Hello students, how are you all? Hello, ma'am. Hello, ma'am. We are fine, ma'am. I'm fine. What Hello, about ma'am. I you? am fine, ma'am. What about you? I am also fine. Today we'll read the comprehension junction topic. Today's topic is dust. Beta, you know dust? Avral, Ma'am Sham. very good beta. Sham means Godhuli Bela, dust. Okay? Yes, beta. So today's topic हमारा है dust. I am going to share your book. बेटा आई होप सभी को बुक दिख रही है. Yes, ma'am. अंश आप देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. अरुण, Yes, ma'am. अरुण आपको भी बुक दिख रही है बेटा? अरुण अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही हो तो प्लीज अपना जो है माइक एंड वीडियो ऑन करिए. तो बेटा कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन अबाउट डस्ट. डस्ट के बारे में है मीन्स गोधुल बेला. गोधुल बेला में क्या होता है कि सारे पर्सन्स, एवरीवन, क्रिएचर, सभी लोग थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं. बिकॉज मेनी टाइप्स ऑफ वर्क दे डू फुल डे. पूरे दिन वो बहुत सारे वर्क करते हैं. दैट्स रीजन शाम को क्या होता है, दे आर टायर्ड. वे पूरी तरह से थक जाते हैं. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यस बेटा. तो इन दिस passage, in this comprehension, not goes by एक मैम है whose एज, जिसकी एज कितनी होगी 50 और 60 एज, 50 या 60 साल की होंगी. एंड एक और भी मैन है इनके साथ में, नेम, उसका नेम नहीं शो किया गया है, बट उसकी एज 60 और 70 के बीच में होगी. एंड यंग मैन, और एक यंग मैन है इसमें. बेटा ये स्टोरी 3 लोगों से रिलेटेड है. 2 ओल्ड पर्सन है एंड अ यंग मैन. ओके, तो क्या होता है कि चलिए देखते हैं स्टोरी में. तो नॉर्मन गॉस्टबार सेट ऑन द बेंच इन द पार्क. नॉर्मन गॉस्टबार पार्क में बेंच पर बैठे हुए हैं विथ हिज बैक. उनके बैक में क्या है, पीछे साइड में बुश प्लांटेड टुवर्ड. मीन्स उनके बैक साइड में बुशेस प्लांटेड, प्लांट्स की आप कह सकते हैं क्यारियां लगी हुई हैं. एंड फेंस्ड बाय द पार्क रेलिंग, और जो पार्क है वो रेलिंग से कवर किया हुआ है. रेलिंग जान रहे हैं आप लोग ना? बेटा अंश, यू नो रेलिंग मीन्स आप देखते हैं आपके रूफ पर अप साइड में भी रेलिंग्स लगी होती है. एंड पार्क होते हैं जो आउटसाइड जो वॉल्स बनाई जाती है, उन्हें हम रेलिंग कहते हैं. तो क्या होता है कि पार्क जो है वो रेलिंग से कवर किया हुआ है. एंड द रूफ फ्रंटिंग हिम अक्रॉस द वाइड स्ट्रीट ऑफ कैरेज ड्राइव. और रो मीन्स लाइनें लगी हुई हैं फ्रंटिंग हिम अक्रॉस द वाइड स्ट्रीट ऑफ कैरेज. मीन्स जो गाड़ियों की खड़खड़ाहट है, उनकी आवाजें बराबर वाइड मीन्स बहुत ही ज्यादा आ रही हैं. हाइड पार्क कॉर्नर, हाइड पार्क मीन्स फुटपाथ कह सकते हैं आप. तो हाइड पार्क कॉर्नर, पार्क के फुटपाथ साइड में क्या है, विथ इट्स रैटल मीन्स खड़खड़ाहट की आवाज है, पैरों की आवाज है. लोग पैदल चल रहे हैं, फुटपाथ पर लोग पैदल चलते हैं ना.
यशांश? Yes, ma'am. यस बेटा। तो पैरों की खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही है एंड होप ऑफ द ट्रैफिक। एंड ट्रैफिक मीन्स जो व्हीकल्स वगैरह हैं वो भी चल रहे हैं। ले इमीडिएटली टू हिज राइट, मैं क्या हुआ तुरंत ही हिज राइट, उसके फुटपाथ के राइट तरफ, दाहिनी तरफ में इमीडिएटली तुरंत ही मैं लेट गया, ले डाउन हो गया। मीन्स who lay down बेटा? Yes, ma'am. Norman was by lay down on his right, मीन्स रोड के दाहिनी तरफ वो लेट गया। फिर क्या हो रहा है? He was some 30 minutes past 6, अभी लगभग 6:30 हुए होंगे, मीन्स 6:30 हुए होंगे ऑन द एंड अर्ली मार्च इवनिंग। और ये मार्च की इवनिंग है, मार्च का समय है। द डस्ट हैज फॉलन हैवी ओवर द सी, जो डस्ट है वो फॉलन मीन्स गिर रहा है, मीन्स अंधेरा छा रहा है। हैवली मीन्स तेजी से, ओवर द सी चारों तरफ पार्क में, जहां पर लोगों का आना जाना है, गाड़ियां चल रही हैं, लोग पैदल फुटपाथ पर आ जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? टाइम 6:30 का समय है, इवनिंग का, मार्च मंथ है। और क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो अंधेरा है वो हैवली ओवर द सीन, पूरे दृश्य पर, पूरे पार्क में जो अंधेरा छा रहा है। द डस्ट दैट वाज मैटिगेटेड बाय द सम मूनलाइट एंड मेनी स्ट्रीट लैम्प, जो डस्ट है, जो अंधेरा है, जो वो धुई बेला है, वो क्या है? दैट इज मैटिगेटेड। मैटिगेटेड मीन्स होता है कम कर देना। तो डस्ट को जो है कम कर रही है, कम हो रही है उसकी लाइटिंग, किससे? सम मून लाइट एंड मिनी स्ट्रीट लैम्प, अंधेरे को मून लाइट एंड स्ट्रीट लैम्प के कारण जो है अंधेरा धीरे धीरे मिट रहा है, मीन्स अंधेरा कम हो रहा है। समझ रहे हैं? जो मून लाइट है, देखिए अंधेरा क्या होता है कि जब सूरज डूबने लगता है तो देखते हैं आप लोग, अंधेरा हो जाता है, लेकिन उस अंधेरे को दूर करने के लिए हम लोग लाइटिंग करते हैं, लाइट जलाते हैं ना। एंड आउटसाइड क्या होता है? मूनलाइट होती है। तो मूनलाइट और स्ट्रीट लैम्प की वजह से क्या हो रहा है? जो डस्ट है, जो अंधेरा है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। एंड देयर वाज अ वॉइड emptiness over road and sidewalk, and yet there are many figures moving silently through the half light. अब देखिए क्या हो रहा है? there were a void emptiness over road, जो emptiness में होता है खाली, जो सड़क है वो चौड़ी है और पूरी तरह से खाली है। साइड वॉक में फुटपाथ कह सकते हैं, और फुटपाथ पर भी खाली है। एंड येट, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? देयर वर मैनी फिगर्स मूविंग साइलेंटली, क्या दिखाई दे रहा है कि फिर भी पूरी रोड खाली है, इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो साइलेंटली चलते हुए दिख रहे हैं, कि कुछ लोग हैं। फिगर्स में आप कंपेयर कर सकते हैं पर्सन से, पीपल से। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी साइलेंटली, हाफ लाइट, आधी रोशनी है, मीन सूरज ढल चुका है और लाइटिंग जल रही है। उस हाफ रोशनी में क्या हो रहा है कि कुछ लोग अब भी फुटपाथ पर, साइड वॉक, जिधर पैदल चला जाता है उधर कुछ लोग क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। और सीटेड, या फिर वो लोग क्या सीटेड है ऑन बेंच एंड चेयर, बेंच पर एंड चेयर पर वो लोग बैठे हुए हैं। एंड फिर क्या है? इंडस्टिंग सीएबल,
इंडस्टिंग ट्रेवल फ्रॉम द शैडोज ग्लूम एंड विच दे सैट। अब क्या हो रहा है कि इनको पहचान नहीं पा रहा है। इंडस्टिंगेबल मीन्स होता है पहचान ना पाना। तो शैडो मीन्स परछाई की वजह से, ग्लूम मीन्स हल्की जो परछाई जैसी रोशनी है। आप देखते क्या है शाम टाइम क्या होता है, लाइट ना कुछ अंधेरे डार्कनेस की वजह से लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये व्यक्ति कौन है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि फ्रॉम द शैडो परछाई की वजह से उनकी जो हल्की चमक है उसकी वजह से उन्हें पहचाना नहीं जा सकता कि वो लोग कौन है। जो लोग चल रहे हैं ऑन द रोड, चेयर पर बैठे हैं, बेंच पर बैठे हैं, उन्हें इजिली नहीं पहचाना जा रहा है कि वो कौन है, बिकॉज डार्कनेस इन आउटसाइड। ओके अब्र? Yes, ma'am. अंश समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. ओके, आफ्टर दैट फिर देखते हैं क्या होता है। द सीन प्लीज ग्लॉस बाय। जो सीन है उसने ग्लॉस बाय को पूरी तरह से प्लीज कर दिया है, खुश कर दिया है। मीन्स वो आनंदित हो गए हैं। दस ऑन हिज माइंड, उनके माइंड में अंधेरा है, वो थिंकिंग कर रहे हैं अबाउट डार्कनेस। वो अंधेरे के बारे में, गोधूल बेला के बारे में सोच रहे हैं। was the hour of the defeated, जो hours of the defeat means, बेटा defeat means हम हराना। हारना। तो वो द आवर ऑफ द डिफीट, वो घंटे से हार गए, मीन्स समय से हार चुके। आप जानते हैं डे इज वाइटनेस, आप कह सकते हैं लाइटनेस, उजाला रहता है दिन में ना, और बट नाइट में क्या होता है, डार्कनेस हो जाती है। तो दैट्स गॉस्पेल ये कहना चाह रहे हैं कि हम दिन में तो वर्क करते हैं मगर हम हार जाते हैं इन रात के घंटों से। मीन्स जब अंधेरा हो जाता है तो हम काम नहीं कर पाते और हम डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं। इसी बारे में जो गॉस्पेल है वो सोच रहे हैं, men and women who has fought and lost। जो आदमी और औरतें हैं वो क्या fought मीन्स आप कह सकते हैं सामना करना या हार जाना। तो who had fought and lost, उन्होंने सामना किया और खो दिया। किसे खो दिया? टाइमिंग को, मीन्स आप कह सकते हैं ब्राइटनेस को, चमक को, जो दिन में शाइनिंग रहती है, उस समय को उन्होंने खो दिया है। केम फोर्थ इन दिस आवर, और ये चौथा चरण केम आ गया है, फोर्थ इन दिस आवर, इस ये पहर के चौथे पहर का घंटा आ गया है। मीन्स आप जानते हैं कि हमारे दिन को 4 पहर में बांटा गया है, जानते हैं आप सभी ना? अगर Yes, ma'am. यस बेटा। तो जो हमारा दिन है वो 4 पहर में बटा हुआ। ऐसे ही गॉस्पेल ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन भी 4 चरणों में बटा हुआ है। फर्स्ट इज जब वो जन्म लेता है, फिर जब उसका चाइल्डहुड होता है, फिर मिडिल में आता है, यंग एज जब होती है, फिर लास्ट क्या होता है कि जब वो ओल्ड हो जाता है। तो दैट वो ये वेरीफाई करना चाहता है कि जैसे हमारे जीवन में लास्ट स्टेज आती है और हम ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, वैसे ही ये दिन का आखिरी चरण है। मीन्स हमारा दिन में एंड होने वाला है और शाम होने वाली है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यस बेटा। तो व्हेन देयर व्हाइट क्लॉथ्स, वाई मीन्स होता है, आप कह सकते हैं मैले और गंदे, कुचले मैले कुचले कपड़े, या आप गंदे कपड़े भी कह सकते हैं। तो व्हेन देयर, उनके कपड़े जो थे वो गंदे थे। किसके? जो मैन टहल रहे थे, सड़कों पर चल रहे थे,
जो पेडेस्ट्रियंस थे, पदयात्री थे, आप कह सकते व्हीकल्स थे जो चल रहे थे, साइकिल्स से भी होंगे, तो इनके जो क्लॉथ्स थे वो मैले हो गए थे बिकॉज दे वर्क इन वेरी हार्ड इन द डे, दिन में उन्होंने बहुत वर्क किया होगा, दैट्स रीजन उनके जो कपड़े हैं वो गंदे हो गए हैं, वो शोल्डर्स और उनके जो कंधे हैं वो झुके हुए हैं, एंड अनहैप्पी आईज और जो आंखें हैं वो अनहैप्पी हैं, माइट पास अननोटिस्ड, जो उनका माइंड है वो अननोटिस्ड है, मीन्स आप कह सकते हैं कि किसी काम में ध्यान न देना, उनकी आंखें जो है वो पूरी तरह से अनहैप्पी है और वो अननोटिस्ड, अब किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा है, एंड लीस्ट और कम से कम अनरिकॉग्नाइज्ड, वो किसी को पहचान भी नहीं पा रही है, तो आइज है वो किसी को भी पहचान नहीं पा रही है। अरुण आपको मेरी वॉइस जा रही है? अरुण बेटा आप सुन पा रहे हैं हमें? ओके, नेक्स्ट, the vendors in the dust do not want stands looks, जो वेंडर्स हैं, जो मीन्स आप कह सकते हैं जो भ्रमण करने वाले हैं, जो घूमने वाले हैं, इन द डस्ट अंधेरे में, गोधूल बेला में, डू नॉट वांट, वो डिड नॉट वांट टू स्टैंड लुक्स, वो किसी अपरिचित को देख नहीं पाए, so they came out of his bad fashion, so इसलिए they came, वे आए out of this bad fashion, अपने मायूसी से भरे हुए दिन से पूरी तरह से हताश हुए, वो क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं पार्क में, बैंड द साल्टरिंग स्किन ऑफ द बुशेस, अब फिर क्या होता है कि जो बैंड द साल्टरिंग स्किन ऑफ द बुशेस, अब वो बुशेस की छाया में, झाड़ियों की छाया में, ब्रिलियंट लाइट एंड नॉइजी, जो लाइटिंग है एंड जो ब्राइट लाइटें हैं एंड नॉइजी, जो आप कह सकते हैं कि जो शोर शराबा है, रसिंग ट्रैफिक, जो ट्रैफिक से यातायात से जो रश कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं ऑन द रोड, द ब्लास्टिंग मैनी टायर्ड स्ट्रीट ऑफ द विंडो, एंड जो ब्लास्ट है, जो हवा है वो पूरी तरह से विंडो से क्रॉस करती हुई आ रही है, अंधेरा आ रहा है, मेकिंग द हंट ऑफ दोज अदर, और ऐसा लग रहा है कि उनका जो है मेकिंग हंट्स दोज अदर, सो गॉस्ट बाय इमेजिनेशन पिक्चर्स थिंग्स, और ऐसे में गॉस्ट बाय क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं पिक्चर्स की, थिंग्स दैट इज दैट ऑन हिज बेंच, अब वो ये सोच रहे हैं कि मैं भी इस बेंच पर बैठा हुआ हूँ। अरुण आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं? अरुण अरुण he sat on his bench in his almost just walk, अब देखिए क्या हो रहा है, he sat on his bench, वो एक अपनी बेंच पर बैठे हैं, इन ऑलमोस्ट डिजर्ट वॉक, और वो ऐसा लग रहा है, ऐसे सोच रहे हैं कि वो जो है डिजर्ट मीन्स मरुस्थल में, रेगिस्तान में बैठे हुए हैं। फिर he was in the mood to count himself among the defeated, अब उनका मूड कैसा है, वो काउंट करना चाह रहे हैं कि कितने लोग डिफीटेड हैं, जो जीवन से हार चुके हैं, पूरा दिन वर्क करने के बाद वो हताश हो चुके हैं, ऐसे लोग को काउंट करने का उनका मन था, उनका मूड था। he has failed in a stubborn ambition, और वो अपने इस सूक्ष्म छोटे से, स्टबल मीन्स कह सकते छोटे से, एम्बिशन मीन्स उद्देश्य, और इस अपने वो छोटे से उद्देश्य में क्या हुए, फेल हो गए।
जो गॉस्ट बाय थे, ये उनका एम्बिशन उन्होंने बनाया कि मुझे काउंट करना है कि हाउ मेनी पीपल इन दिस पार्क हु हैव डिफीटेड हिज लाइफ। तो उनका जो एम्बिशन था वो उसमें फेल हो गया एंड टू प्लेजर इन ऑब्जर्विंग, और फिर वो प्लीजर आनंद लेने लगे इन ऑब्जर्विंग एंड लेबलिंग हिज फेलो वेंडर। अब जो यात्री, जो आप कह सकते जो भटकने वाले थे, घूमने वाले थे, वेंडर मीन्स भ्रमण करने वाले थे, उनको वो ऑब्जर्व करने लगे, उनका निरीक्षण करके उसी में खुश होने लगे। दी बैंड they went their way, वे अपने रास्ते जाते in the dark street between the lamp light, और वो डार्क आप कह सकते हैं अंधेरे में, लैंप लाइट में, जब जहां तक लैंप लाइट की रोशनी जाती थी वहां तक तो उन्हें दिखाई देता था, उसके बाद वो डार्क में गुम हो जाते थे, खो जाते थे। अब समझ पा रहे हैं ना? Yes, ma'am. यस बेटा, फिर देखते हैं क्या होता है। अब ये गॉस्ट बॉय क्या कर रहे हैं, ये सभी को पहले तो उन्होंने सोचा कि मैं काउंट करूंगा कितने लोग यहाँ ऐसे आते हैं जो जीवन से हार चुके होते हैं, मीन्स दिन से पूरी तरह से थक गए हैं, और जब वो काउंट करने में फेल हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर आनंद लेने लगते हैं, जो भ्रमण करने आए हैं उन लोगों के को देख करके वो अपने जीवन में आनंद लेने लगते हैं, और वो देखते हैं कि वो लाइटिंग में, लैंप लाइट में जहां तक उन्हें दिखाई देता वो देखते हैं। इसके बाद वो डार्क में जो वेंडर्स थे वे गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। ऑन द बेंच, अब बेंच पर क्या हो रहा है, बाय हिज साइड, उनकी तरफ, उन्हीं की साइड में सिट अ elderly gentleman with the dropping hair in defense that was probably and remaining vesting of himself respect in a visual who had caved। अब देखिए उसी बेंच पर क्या हो रहा है, एक एल्डर पर्सन, एन एल्डर जेंटलमैन विथ ड्रॉपिंग एयर, हवा में बैठा हुआ है, and properly and remind that he is himself self respect, और वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखते हुए बैठा है वो, who has chased deafy anybody of anything, वो किसी से कुछ भी नहीं कह रहा है। as he rose to go, जैसे ही वो चलने के लिए उठा, ghost wife imaged him returning to as home, बॉस भाई ने सोचा कि ये अब अपने घर के लिए रिटर्न हो रहा है, घर के लिए जा रहा है, where he has enough and no account। मैम आपकी आवाज फंस के आ रही है। यस बेटा, मैम आ रही है आपकी आवाज? बेटा महक आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है बेटा। तो अब फिर क्या हो रहा है कि जो गॉस्ट मैन ने सोचा कि जो मैन है, जो जेंटलमैन है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इन दिस स्टोरी 3 पर्सन्स हैं, एक गॉस्ट बाय सेल्फ है एंड एक जेंटलमैन है एंड एक यंग मैन है। तो फर्स्ट क्या होता है, जेंटलमैन जो गॉस्ट बाय से अबव आप कह सकते हैं 10 इयर्स ओल्ड एल्डर होगा, बड़ा होगा, तो वो आकर के उनकी साइड में बैठता है। अब देखिए क्या क्या होता है, जब वो उठ करके जाने लगता है तो गॉस्ट बाय ये सोचते हैं कि अपने घर के लिए जा रहा है, और फिर he was stopped and no account or some black loading their ability to pay weekly bill and beginning and end people interested to him। तो क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि ना ही मेरे पास पैसे हैं, ना ही मेरे पास कोई एबिलिटी टू पे है वीकली बिल एंड बिगनिंग ऑफ द इंड पीपल इंटरेस्ट, और ना ही मैं ओल्ड एज का हो चुका है, इसलिए जो मेरे फैमिली मेंबर हैं वो भी मुझमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। Retreating figures vanished slowly in the shadow, और वो धीरे धीरे क्या होता है, स्लोली स्लोली उसी जो शैडो है, जो छाया है, उसमें वो गुम हो जाता है, मीन्स चला जाता है। एंड इज प्लेस ऑन द बेंच वाज टेकन ऑलमोस्ट इमीडिएटली बाय द यंग मैन। अब देखिए जब वो ओल्ड मैन वहां से चला जाता है
तो उसी जगह पर एक यंग मैन आके बैठता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? Yes, ma'am. यस बेटा, वो कह रहा है कि मेरे घर के जो पर्सन है वो मुझे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और ये कहता वो वहां से चला जाता है। फिर क्या होता है, आफ्टर सम टाइम उसी प्लेस पर, उसी बेंच पर इमीडिएटली अचानक एक यंग मैन आकर के बैठता है, फेयरली वेल ड्रेस्ड, और उसके जो कपड़े हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी ड्रेस्ड है, एंड स्क्योरली मोर चीयरफुल देन हिज प्रीसर्ड। अब लेकिन उसके चेहरे पर वही गंभीरता है, कोई खुशी नहीं है, वो पूरी तरह से चिंतित लग रहा है। इस पर क्या हो रहा है, he flung himself to seat with the place. He, अब वो अपनी सीट पर चुपचाप त्रस्त होकर के चुपचाप वो बैठा रहा। You do not seem in a very good temper, said Bosby. Bosby ने कहा, मुझे you did not seem, तुम अच्छे मूड में नहीं लग रहे हो, मुझे तुम अच्छे मूड में नहीं दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम्हें कुछ चिंता है। तो द यंग मैन टर्न टू हिम, अब इस पर यंग मैन ने उनसे क्या कहा, विथ लुक ऑफ discerning frankness which put him intensely on his guard. वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरी जगह तुम होते तो शायद तुम भी इसी कंडीशन में होते, यू वुड नॉट बी गुड टेम्पर। तो तुम भी अगर तुम मेरी जगह होती, जो मेरी कंडीशन है, इसी कंडीशन में अगर तुम भी होते तो यू वुड नॉट बी अ गुड टेम्पर, तो तुम्हारा भी जो मूड है वो अच्छा नहीं होता। इफ यू वर इन द फिट्स आई एम इन की हेल्थ, ये अगर बिल्कुल सही बात है, अगर तुम मेरी जगह होते तो बिल्कुल तुम्हारा टेम्पर अच्छा नहीं होता। ही सेड, उसने कहा, आई हैव डन द स्लेस्ट थिंग्स आई हैव नेवर डन इन माय लाइफ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आई हैव नेवर, I have done the such things I have never done my life, जिससे बॉस्बाई उसने कहा कि मैंने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर भी मैं आज निराश हूँ। Yes, the बॉस्बाई disappointedly, बॉस्बाई ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अच्छा। फिर देखिए क्या हो रहा है, आफ्टर came up this afternoon, मैं इसी दोपहर को क्या हो रहा है, मैं आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, meaning to stay at the Patagonian hotel of the Westside Square। मैं यहाँ पर इसी होटल में, मैं यहाँ पर इस होटल में रहने के लिए आया था। कंटिन्यू द यंग मैन, वो यंग मैन बराबर कह रहा है, मैं इसी शहर में एक होटल में रहने के लिए आया था। व्हाइल आई गॉट I found it had been pulled down some weeks ago। और मैं जब यहाँ पर आया तो क्या देख रहा, मैंने एक मतलब वो मैन कह रहा है कि मैंने यहाँ पर एक होटल में बुकिंग कराई थी, और जब मैं वहाँ एक हफ्ते बाद पहुंचा तो क्या देख रहा हूँ कि when I got there I found had been pulled down, गिरा दिया गया है some weeks ago, कुछ महीने कुछ सप्ताह पहले वो होटल गिरा दिया गया है। एंड द सिनेमा थिएटर रन अप ऑन द साइट, और उसी जगह पर एक सिनेमा हॉल चलने लगा है। मेरी कंडीशन, अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम्हारी भी कंडीशन बिल्कुल ऐसी होती जैसी मेरी है। और मैं यहाँ पर इस शहर में रहने के लिए आया था, मैंने एक होटल बुक कराया था, और जब मैं होटल में रहने के लिए पहुंचा तो मैं क्या देखा कि वो होटल जिसमें मैंने बुकिंग कराई थी, वो होटल कुछ हफ्ते पहले गिरा दिया गया है, और उसी जगह पर एक सिनेमा थिएटर बन गया है। The taxi driver recommended me to another hotel some way off। टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि आपको कि चलिए किसी दूसरे होटल में ले चलते हैं, एंड वेंट देयर, और मैं वहां पर गया, दूसरे होटल में मैं गया। I just sent a letter to my people giving him the address। अब मैंने अपने जो मेरे परिचित थे उन्हें मैंने लेटर दिया, उसमें उस होटल का एड्रेस डाला जहां पर मैं
रहने के लिए गया था, मीन्स जहाँ सिनेमा हॉल बन गया था। अभी समझ पा रहे हैं आप? Yes, ma'am. यस बेटा। और फिर क्या हो रहा है, एंड आई जस्ट सेंड अ लेटर टू माय पीपल। मैंने जो हम मेरे रिलेटिव्स थे, मेरे घर के लोग थे, मैंने उन्हें लेटर डाला, गिवन देम द एड्रेस, और उसमें मैंने उन्हें एड्रेस दिया, मैं उस होटल का जहाँ पर मैं रह रहा हूँ बेटा, वहां नहीं जहाँ वो गया था, जहाँ वो प्रेजेंट टाइम में रह रहा है वहां को उसने एड्रेस दिया। एंड देन ही वेंट आउट बाय द सम सोप। और फिर वह लेटर डालने के बाद में एक साबुन को खरीदने के लिए दुकान, वो उस होटल से जहां पर वो रह रहा है वहां से वो बाहर चला गया, बिकॉज उसे साबुन खरीदना था। आई डोंट फॉरगेटन द फैट एनी एंड आई हेट यूजिंग द होटल सोप। अब देखिए क्या हो रहा है, मैं भूल गया फैट and Annie and hate using the hotel. So I stole with a bad look at the soap. मैं दुकान पर गया, मैंने दुकान पर से सोप को खरीदा। इसके बाद क्या हुआ, मैं स्टॉल मीन्स होता है पैदल चलना, और मैं धीरे धीरे पैदल चलने लगा। अबाउट ए बिट, थोड़ी दूर पे गया था, लुक एट द शॉप, दुकान को देखा। व्हेन आई केम टर्न माय स्टेप बैक टू द होटल, और जब मैं होटल के लिए बैक होने लगा, होटल आने के लिए, तो आई सडनली रियलाइज, तो मुझे अचानक याद आया दैट आई डिड नॉट रिमेम्बर इट्स नेम। मुझे याद भी नहीं है उस होटल का नाम जहां पर मैं रुका हूँ। समझ रहे हैं? मीन्स अब मैं दुकान से साबुन लेने के लिए जब मैं लेकर के लौटने लगा, तो मैंने क्या देखा, मुझे अचानक याद आया, आई डू नॉट रिमेम्बर, मुझे नहीं याद है इट्स नेम, इसका नाम, होटल का नेम भी नहीं याद है। एंड व्हेन व्हाट स्ट्रीट इट वाज इन, और वो गली भी नहीं याद है जिसमें ये होटल है। There's nice specimen of the fellow who has not any friends on the condition in the London. अब इस लंदन बड़े से स्टेट लंदन में मेरा कोई फॉलो भी नहीं है, कोई साथी भी नहीं है, एंड कोई कनेक्शंस भी नहीं है, कोई रिलेटिव्स भी नहीं है, कोई फ्रेंड भी नहीं है। Of course I can write to my people for the address. हाँ, ये वास्तव में मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपने जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनको मैं एड्रेस के लिए लिख सकता हूँ, मैं पत्र डाल सकता हूँ कि मैंने जो एड्रेस आपको लेटर डाला था उसमें जो एड्रेस है वो मुझसे सेंड कर दीजिए। बट दे वोंट हैव गॉट माय लेटर टिल टुमारो, लेकिन मेरा लेटर तो उन्हें कल तक पहुंचेगा। इन द मेन टाइम, अब इस समय क्या है, आई एम विदाउट एनी मनी, मेरे पास कोई पैसे भी नहीं है। कम आउट विद द अबाउट सेलिंग ऑन मी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड विच वेंट टू बाइंग द शॉप, और विच वेंट टू बाइंग द शॉप, मैं शॉप खरीदने के लिए गया। एंड हियर आई एम वंडरिंग आउट द टू pence of my pocket and nowhere to go for the money. और मेरे पॉकेट में 2 पेंस थे, 2 सिक्के थे, और आश्चर्य की बात है मैंने उससे सोप खरीद लिया। अब मेरे पास नो वेयर गो फॉर नाइट, मैं रात में कहाँ रहूं, इसके लिए मेरे पास कुछ भी धन नहीं थी। अंडरस्टूड अबिरल? Yes, ma'am. यस बेटा। मीन्स जो कह सकते हैं गोस्ट बाय है, ये इनसे उस यंग मैन ने क्या कहा कि मैं आपके शहर लंदन में आया हूँ और मेरी जगह आप भी होते तो क्या करते, मैं अपनी जो मेरे पास पैसे थे वो मैं उसका मैंने सोप ले लिया है, एंड मैं होटल और गली को भूल गया हूँ, जिस होटल का मैं होटल का नाम तक भूल गया, जिस होटल में मैंने बुकिंग मीन्स जहाँ पर मैं रहने गया था। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर इन दिस कंडीशन में आप हो तो क्या करेंगे? आपके लिए भी प्रॉब्लम है। सपोज दैट आप किसी सिटी में जाएं और आपको किसी डॉक्टर्स को या कहीं होटल में या कहीं मैरिज पार्टी में जाना हो, और
उस मैरिज हॉल का, उस होटल का एंड उस डॉक्टर्स की जो शॉप है, जो मेडिकल हॉल है, उसे आप भूल गए हैं, तो विच कंडीशन, आपकी कैसे स्थिति होगी? वरीड होंगे ना? Yes, ma'am. तो ऐसे में जो यंग एज का जो यंग मैन था, सपोज उसकी कंडीशन भी वेरी बैड होगी, है ना? अभी आपको मेरी वैसे जा रही है ना? Yes, ma'am. यस बेटा। तो नेक्स्ट देखते हैं। There was an elegant Marcus after the story had been told. जब वो मुझे स्टोरी बता रहा था तो मैं उसे बहुत ध्यान पाउस करके मैं सुन रहा था। I suppose you think I have spun you rather the possible yarn, said the young man presently with the hint of the restrainment of his voice. वो अपनी वॉइस में यंग मैन कहता जा रहा था एंड मैं उसकी बातों को सुनता जा रहा था। अब देखिए, अब क्या हो सकता है बेटा? स्टोरी नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अगर यू टेल आगे की स्टोरी में अब क्या होगा? सपोज क्या हो सकता है? Ma'am. मीन्स ये जो गॉस्ट बॉय है ये कह रहे हैं, ये अब ये कहेंगे कि मेरे साथ भी, अगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा आपके साथ हुआ है तो ऐसा आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी हुआ है। गॉस्ट जो गॉस्ट बॉय है ये भी एक बार ऐसा हुआ था कि अदर सिटीज में गए थे और वहाँ इन्होंने भी होटल का नाम एंड स्टेट को गुम कर दिया था, मीन्स भूल गए थे। तो आफ्टर दैट मेनी स्ट्रगल्स, इन्हें बहुत सारी स्ट्रगल्स भी करने पड़े थे। तो दैट्स ये जो चैप्टर्स है ये वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि डस्ट डस्ट व्हाट इज डस्ट? डस्ट इज द टाइम ऑफ गोधुल, इवनिंग, टाइम ऑफ इवनिंग एंड इज द अपोजिट मीन्स अंटरनेम्स कह सकते हैं dawn, DAW एंड dawn मीन्स सुबह, मीन्स सुबह का समय, जब सुबह सूरज निकलता है उस समय का समय dawn, एंड dusk मीन्स इवनिंग टाइम व्हेन सनसेट, जब सूरज अस्त होता है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यस बेटा, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एवरीवन, नेक्स्ट डे Ma'am, goodbye. बेटा।